aligned angle when theta is greater than 90. अगर एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर आती है when we use the aligned angles. Okay, there are four quadrants: first, second, third and fourth. चार क्वाड्रेंट है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 to pi by 2, second is pi, third is 2 pi by 3, 3 pi by 2 and 2 pi. It means 0 degree, 90, 180 and 270 degree. Then what to do? This portion is acute angle. ये वाला पोर्शन है जो acute angle है, इसका मतलब थीटा इज बिटवीन, एंगल इज बिटवीन 0 to 90 degree. This can be written directly like sin 30 degree equal to 1 by 2. But sin 150 degree how to find out? Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट, पिछले क्वाड्रेंट के बेसिस पे हमने ये पढ़ा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक पॉजिटिव और नेगेटिव है। यहाँ पे आप एंगल को, ठीक है, कंप्रेस करना सीखते हैं बिटवीन 0 to 90। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कैसे। अगर एक पहले मैं डायग्राम बताता हूँ फिर उसका प्रूफ बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ओके, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। एक कन्वर्जन का फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंगल में ही काम चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन here एंगल इज 0 डिग्री। यहां पे इस लाइन का एंगल 0 होगा तो एक सर्कल रोटेशन वापस होने के बाद दोबारा 360 पे आएगा। दोबारा 360 मतलब वापस 0 डिग्री और 360 यू कैन रीड एज 2 पाई, दोनों एक जैसे ही बिहेव करेंगे। फिर तीसरा सर्कल कंप्लीट होगा, फिर 360 का डबल 720 यू कैन आल्सो राइट 4 पाई। ओके, रोकना वीडियो। हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट 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 2n पाई जनरल। यहाँ पे रोटेशन किया तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे आया पाई, फिर दोबारा रोटेशन करके आए तो 2 पाई और ऐड किया तो फिर आया 3 पाई, फिर एक रोटेट सर्कल हो गए, फिर हो गया 5 पाई। ऐसे ऐसे करते करते 2n + 1 पाई। ठीक है, अब इधर इस पूरी को चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इस पूरी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 को लिखते हैं हम π/2। ठीक है, फिर एक यहाँ पे वापिस एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो 2 पाई के बाद दोबारा ये आएगा, 2 पाई के बाद अगेन π/2, नेक्स्ट फिर 2 पाई के बाद। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म बनाएं देन दिस बिकम 4n + 1 π/2। ठीक है, और यहाँ पे बन चुका है। फिर यहाँ पे होता है 270 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज 3 π/2। ठीक है, वापिस ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू है 3 π/2 + 2 पाई,
ऐसे से। इसको जनरल फॉर्म लिखने का तरीका होता है 4n + 3 π/2। ठीक है, ये क्यों बताया सुनना। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलेंगे हम नो चेंज। ये नो चेंज क्या होता है अभी बताऊंगा। और वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे हम चेंज। ओके, ये एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं 360 + थीटा। 360 से कुछ ऐड करते ही ऊपर गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गई 90 - थीटा। 90 से छोटा तो लेफ्ट साइड और 90 से ग्रेटर लिया तो आगे बढ़ गया, तो ये वाली लाइन हो गई 90 + थीटा। आ गया ये है, ये खुद 180 डिग्री है, तो ये वाली इस जगह हो गई, इस जगह ये हो गई पाई - थीटा, मतलब 180 - थीटा। और इससे यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू हो गई पाई + थीटा। फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हो गई 3π/2 - थीटा और इस जगह हो गई 3π/2 + थीटा। प्लस माइनस का साइन किस बेसिस पे लगाना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ठीक है, प्लस माइनस का बेसिस पे। और चेंज नो चेंज क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में। अब आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा 1 बाय 1। उसके बाद फिर मैं आपको आगे और चीज बताऊंगा, सुनना ध्यान से। देखो पहली चीज लिखी हुई है यहां पे, वो है साइन 90 - थीटा, कोस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा, कोट 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा। देखो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। कैसे होता है वो मैं वहां पे अलग से प्रूव करके बता दूंगा। साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। ठीक है, आप ये देखो यहां पे जो लिखा हुआ है 90 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 - थीटा। 90 ये है माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये प्लस माइनस दो चीज है, एक तो प्लस माइनस लगाना, दूसरा कन्वर्ट करना। ये शॉर्टकट ट्रिक है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, प्रूविंग वाला मेथड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब मैंने बोला हुआ है कि ये 90 - थीटा इस वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल पे, इस वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो वर्टिकल पे मैंने सिखाया है कि वर्टिकल लाइन पे अगर कोई वैल्यू आती है तो क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब ये चेंज होगा कि ये क्या हो गया, साइन किस में, कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास 90 - थीटा। अगला आता है π/2 + थीटा या फिर 90 + थीटा ए का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। साइन 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा, टेन 90 + थीटा, कोट 90 + थीटा, सेक 90 + थीटा, कोसेक 90 + थीटा। एक एक चीज ध्यान से सुनो। अब 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड साइन का उल्टा कोसेक, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। अब आ जाओ 90 + थीटा कौन से लाइन पे है, वर्टिकल पे है। 90 + थीटा इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है या हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे एग्जिस्ट कर रहा है। वर्टिकल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे, वो क्या होंगे, चेंज होंगे। इसका मतलब साइन 90 + थीटा कितना हो गया, पहली बात तो ये हो गया चेंज होंगे, तो इसका मतलब ये आपस में बदलेंगे। तो साइन किस में बदल गया, कोस में। फिर ये कोस साइन, जो थीटा है वो थीटा लिखो। टेन किस में, कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में,
और कोसेक सेक। ठीक है, अगली चीज आती है कि बेटा अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल लें, मतलब अगला एंगल आया पाई माइनस थीटा। देखो ध्यान से देखना, 90 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों के दोनों आपके कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। लेकिन ये लोगे तो बदलेगा और ये लोगे तो नो चेंज रहेगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, अगला एंगल आता है पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। इसका प्रूफ कर बताएंगे क्योंकि प्रूफ के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं बता रहा हूं उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये आता कैसे है, ओरिजिनल फॉर्म कैसे होती है, ट्रायंगल से बनता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan थीटा क्यों नहीं होता? ठीक है, वो आपको कल ट्रायंगल बना के बता देंगे। ठीक है, तो आज ओनली सोल्व करना है जो मैं बता रहा हूं। ये these are the method applicable in every questions। ओके, तो ये वाला ही मेथड आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व। जो मैं आपको प्रूव करवाऊंगा वो आएगा कैसे ये बताएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही मेथड अप्लाई करना है। देखो ध्यान sin 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा cosec 180 माइनस। पहले हम प्लस माइनस की बात करेंगे, बात चीज 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बताया? सेकंड में बताया। 180 से 180 वाली ये लाइन है, जैसे ही थोड़ा सा कम गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या नहीं। 180 माइनस थीटा, 180 किस पे डिपेंड करता है? 180 ये कौन सी लाइन पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे? नो चेंज रहेंगे। इसका मतलब जो जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखो एज इट इज। sin cos tan cot sec cosec। ये थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे जो थीटा लिखा होता है, दिस थीटा ऑलवेज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर 0 से छोटा और 90 से बड़ा एंगल ले लिया तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, आगे समझ में? बाकी ऐसे 180 प्लस भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये मैं ये बता रहा हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है 360 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें अलग तरीके से लिखने का काम। देखो क्या है 360 माइनस थीटा, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा लिख दूं या माइनस थीटा लिख दूं, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्यों मतलब होता है? इफ वी आर टेकिंग एंगल फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज, देन थीटा इज पॉजिटिव। ओके, थीटा इज पॉजिटिव। अगर मैं यहां से ये एंगल लेता हूं तो थीटा पॉजिटिव। अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो ये एंगल कितना होगा? नेगेटिव। पहले ही मैंने बता दिया कि थीटा 0 से 90 के बीच में लेना है। अगर ग्रेटर है, अगर आपके पास कभी भी कोई एंगल में नेगेटिव आता है, इट मींस ऑलवेज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो अकॉर्डिंग टू ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली सी मतलब cos and sec थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसका मतलब sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा हो गया, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ओनली ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब tan और sin और cosec चारों को चलेगा नेगेटिव। ठीक है, अब आप इन पे बेस क्वेश्चन करना।
ठीक है, कल आप इसको प्रूव देख लेना।